आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप और इसके राइटर है सेल्मा लागरलॉफ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है इसके अंदर एक गरीब आदमी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो गरीबी है वो एक आदमी को चोर या भिखारी बना देती है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको अच्छाई, प्यार और विश्वास मिलता है तो वही चोर एक स्वाभिमानी आदमी बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि चूहेदानियां बेचता है, यानी कि रैट ट्रैप्स बेचता है जो चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये चूहेदानियां बेचने से उसको कोई खास फायदा नहीं होता और उसको एक वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता। उससे कभी भीख मांगनी पड़ती या फिर वो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था सिर्फ खाने के लिए। तो जो उसका जीवन था वो बहुत ही दुखी था, दुख भरा हुआ था और वो हमेशा ये महसूस करता था कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो अपने घूमने के दौरान चूहेदानी के बारे में ही सोचता था। एक दिन वो ये सोचने लगा कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक बड़ी सी चूहेदानी ही तो है, यानी कि बड़ा सा एक रैट ट्रैप ही तो है जो लोगों को फंसाता है। जैसे कि चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी के अंदर कोई रोटी या फिर ब्रेड वगैरह डाल दी जाती है, ऐसे ही क्या है लोगों को ललचाने के लिए उनको भी बेट्स डाली जाती है, उनको भी चारा डाला जाता है। तो एक दिन अंधेरी शाम थी, तो उस वक्त उस पेडलर ने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। पेडलर वही है रैट ट्रैप सेलर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो फिर पेडलर को सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता है। तो वहाँ पे वो शरण ले लेता है, वहाँ पे रात रात रहने की सोचता है और वो बूढ़ा आदमी भी उसे रहने देता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई नहीं था, वो अकेला रहता था। इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सोचा कि ये मेरे पास आ जाएगा तो मैं इससे थोड़ी बातचीत कर लूँगा तो मेरा भी क्या है गुजारा हो जाएगा। सिर्फ इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसको अपने घर पे रहने देता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी उस पेडलर को अपने 30 करोनर के बारे में बताता है कि इस तरीके से उसने अपनी गाय का दूध बेच करके वो 30 करोनर कमाई थी। और अब उस पेडलर के मन में लालच आ जाता है और वो 30 करोनर चुरा लेता है। अब वो पेडलर अगर मेन रास्ते से जाता तो हो सकता है उसको पुलिस या फिर कोई और पकड़ लेता, इसलिए वो क्या है बचने के लिए वो जंगल के रास्ते चला गया। और जंगल में आने के बाद अब उसको ये महसूस हो रहा था कि जो बात मैं बोल रहा था कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप की तरह है जिसमें क्या है लोगों के लिए चारा डाला जाता है और वो उसमें फंस जाते हैं। तो उस पेडलर के लिए वो 30 करोनर क्या है चारा थे, अब वो जंगल में क्या है रैट ट्रैप की तरह ही उसके अंदर फंस गया है। और अब उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसने पाया कि वो क्या है बहुत देर से बस जंगल में ही घूम रहा है। तो ये समय था दिसंबर का, तो दिसंबर की देर शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था और वो बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि अब वो जंगल में था। फिर अचानक से उसे क्या है हथौड़े की आवाज सुनाई देती है और वो ध्यान से सुनता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। तो जहां से आवाज आ रही होती है वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है और देखता है कि वहां पर एक आयरन मिल है, लोहे की फैक्ट्री है जो कि रामजोस आयरन वर्क्स थी। तो वो वहीं पर उस रामजोस आयरन वर्क्स में चला गया और वहां पर एक बड़ी पोस्ट पे आदमी है जिसको मास्टर स्मिथ कह के बुलाती हैं, उससे उसने वहां पर रहने की परमिशन ले ली। तो जो पेडलर था उसके कपड़े गीले हो चुके थे और उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। और जब आयरन मास्टर यानी कि उस फैक्ट्री का मालिक आता है रात को देखने के लिए कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है, तो वो क्या है उस अजनबी को अपना पुराना रेजिमेंटल यानी कि पुराना दोस्त, पुराना साथी समझने लग गया। अब रात के अंधेरे में ज्यादा कुछ आयरन मास्टर को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि ये मेरा पुराना साथी कैप्टन वॉन स्टेल है। अब उस पेडलर ने भी मना नहीं किया। उसने सोचा कि मैं मना कर दूंगा तो ये फिर मेरे को यहाँ से निकाल देंगे। उसने कहा कि हाँ मैं ही हूँ आपका पुराना रेजिमेंटल। अब आयरन मास्टर को अपने दोस्त पे दया आ रही थी कि उसकी देखो क्या हालत हो गई है, इसलिए वो कहने लग गया कि आप मेरे साथ घर पे चलो, घर पे कोई नहीं है, मैं और सिर्फ मेरी बेटी ही रहती हैं, तो आप आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब पेडलर को वहां पे शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मना कर देता है कि नहीं मैं आपके साथ घर पे नहीं आ सकता। तो थोड़ी देर बाद आयरन मास्टर की बेटी वहां पर आती है जिसका नाम एडला था और एडला के पिता ने ही उसको फैक्ट्री में भेजा था कि वो उसके दोस्त को ले आए। तो एडला ने क्या पेडलर से बहुत ही धीरे से बात की और बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी। वो सुंदर तो नहीं थी लेकिन उसके बात करने का तरीका बहुत ही अलग था और वो पेडलर का विश्वास जीतने में सफल रही। कहीं ना कहीं पेडलर मान भी गया था उसके साथ घर जाने के लिए। और एडला चाहती थी कि क्रिसमस के त्योहार के ऊपर ये जो पेडलर है वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करे। और वो जो एडला थी ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वो क्रिसमस के ऊपर किसी गरीब भूखे आदमी को खाना खिला पाएगी।
तो रात को वो पेडलर आयरन मास्टर के घर में रुकता है और सुबह होते ही उसको अच्छे से नहलाया जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं और फिर उसको एकदम अच्छे से तैयार किया जाता है आयरन मास्टर के कपड़े पहना करके। और जब आयरन मास्टर पेडलर को दिन के उजाले में देखता है तो उसको ये समझ में आता है कि ये तो उसका पुराना दोस्त कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। और ये बात पता चलते ही आयरन मास्टर अपने जो नौकर होते हैं उनको ये आदेश देता है कि इसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो। लेकिन जो आयरन मास्टर की बेटी होती है एडला, वो ये कहती है कि इसमें पेडलर की कोई गलती नहीं थी और अपने डैड को कहती है कि ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप इस पेडलर को अपना दोस्त समझ के घर पे ले आए थे। और ये भी अपने डैड को समझाती है कि क्या हो गया अगर ये आपका दोस्त नहीं है लेकिन ये गरीब भूखा आदमी तो है, क्या हम एक गरीब भूखे आदमी को क्रिसमस के इस त्योहार पर कुछ खिला नहीं सकते। और बेटी की भावनाओं को देखते हुए जो पिता थे वो आखिरकार मान ही गए कि जैसा तुम करना चाहती हो वैसा कर सकती हो। फिर आयरन मास्टर और उनकी बेटी दोनों ने ही क्या है पेडलर की बहुत ज्यादा सेवा की और उन्होंने क्या है उसको क्रिसमस में हिस्सा लेने के लिए भी कहा। लेकिन पेडलर अपना ज्यादातर समय सोफे पर सोने में ही बिताता था। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से सोया नहीं था। और अगले दिन आयरन मास्टर और उनकी बेटी दोनों सुबह सुबह चर्च में सेवा करने के लिए जाती हैं। पेडलर अभी भी सो रहा था और उन्होंने उसे परेशान ना करना ही ठीक समझा कि हम उसे क्या है उठाएंगे नहीं और ये फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमारे साथ चर्च चलो। उन्होंने उसको वहीं पर सोने दिया और चर्च में उन्होंने ये खबर सुनी कि एक आदमी जो चूहेदानी बेच रहा था उसने एक गरीब बूढ़े आदमी से 30 क्रोनर लूट लिए हैं। और ये सुनते ही वो दोनों घबरा गए और एडला के फादर उससे बोलने लग गए कि हो सकता है कि उस पेडलर ने हमारे घर पे भी चोरी की हो, तो जल्दी से घर चलो। लेकिन जब वो दोनों घर पे पहुंचते हैं तो उनसे पहले ही वो जो पेडलर है वो घर छोड़ के जा चुका था और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया था, यानी कि उसने कोई चोरी नहीं की थी। इसकी बजाय उसने एडला के लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट छोड़ा था और एडला ये गिफ्ट देकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसने फौरन ये पैकेट खोला। इसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी और 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर के नोट थे, यानी कि जो उसने 30 क्रोनर के नोट चुराए थे वो भी वहां पर थे और साथ ही साथ एक लेटर भी था। और उस लेटर में लिखा था कि आप दिन भर मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आए और मुझे इतने आराम से रखा, मैं आपके साथ अच्छा बनना चाहता हूँ। और ये भी लिखा था कि जिस क्रॉफ्टर के पैसे मैंने चुराए थे आप उसको ये वापस दे सकती हैं। और ये जो रैट ट्रैप था वो एक एडला के लिए गिफ्ट था। और वो पेडलर ये भी बताता है कि किस तरीके से ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है और लास्ट में वो साइन कर देता है कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से। वो पेडलर नहीं लिखता, वो अपना वही नाम लिखता है जो कि आयरन मास्टर ने उसको समझा था। तो ये था आपका चैप्टर जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से ये जो पूरा वर्ल्ड है वो रैट ट्रैप की तरह ही है जो आपको अलग अलग चारे देकर फंसाता है। और दूसरी ओर ये भी बताया गया है कि किस तरीके से गरीबी जो है वो आदमी को चोरी के लिए मजबूर कर देती है और जो प्यार और काइंडनेस उसको मिलती है उससे वो एक अच्छा इंसान भी बन जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।